हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, द लर्निस ऑफिशियल नेम से। जो यूट्यूब चैनल है वो भी द लर्निस ऑफिशियल नेम से, इसका जो यूजर नेम है वो, और जो टेलीग्राम जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वो भी इसी नेम से है। अपने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो है चेकलिस्ट। इसी सीक्वेंस में आज अपने पास में चेकलिस्ट नंबर 462। तो चलो स्टार्ट करते हैं चेकलिस्ट नंबर 462। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास में, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का है 90 इफ द सम ऑफ द सेकंड नंबर एंड व्हाट इज द सम ऑफ सेकंड एंड फिफ्थ नंबर। देखो, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर कौन कौन से हो गए? अरे ये हो गए 5 कंजुगेटिव इवन नंबर हो गए अपने पास में, ठीक है। अब देखो इनका सम कितना दे रखा है 90, तो कितना हो गया? देखो 5x प्लस 6 और 4 10 10 20, ये हो गया अपने पास में 90। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? ये 70 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास में 14। x की वैल्यू आ गई 14। तो पूछा गया है सेकंड और फिफ्थ नंबर, सेकंड नंबर और फिफ्थ नंबर मतलब 2x प्लस 10 की वैल्यू, 2x प्लस 10 की वैल्यू, x की वैल्यू 14 पुट करेंगे तो 28 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30 एट ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 784। देखो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ये कितना दे रखा है? 784, तो साइड कितनी हो जाएगी? 28। साइड क्या हो जाएगी? 28। और ये किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है, मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी? 28। अब बोल रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर हो जाएगा 28। तो 4 बार काट दिया तो 4 दूनी 8 और 22 गुना 8 कितना होता है? मैं 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुना तो 176। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ x और x माइनस 7.2 इज 445.6, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x। देखो x प्लस x माइनस 7.72 का 5 टाइम्स कितना दे रखा है अपने को? 445.6। ये देखो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना, ये हो जाएगा अपने पास में 2x माइनस ये हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10x, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से कर दिया तो देखो 35, फिर से और 72 को 5 से करेंगे तो कितना आता है? 360, मतलब 3.60। तो 35 और 3 38.60 हो जाएगा, 38.60। और ये कितना है? 445/6। देखो 10x ये इस साइड आगे प्लस हो जाएगा तो 38.6 इसमें ऐड कर दो। 6 6 12, एक कैरी 8 5 13, एक 14, एक कैरी 44 3 47 और एक 48। ये कितना हो जाएगा? 484.42, 484.2। अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 से डिवाइड कर देंगे तो 48.42, 48.42। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इन दोनों का सम दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 343 पाई। अब बोल रहा है कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की हाइट और एक कोन की, दो शेप है अपने पास में। हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोन, दोनों की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है? 3 3 दे रखी है। रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस दे रखी है, वो दे रखी है 10। व्हाट इज द रेशियो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ कोन? रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ कोन, कोन की रेडियस देखो 10 दे रखी है। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओगे ना तो या तो 10 होगा या 10 का मल्टीपल होगा। तो देखो 10 का क्या पूछिए आपको? रेडियस ऑफ सिलेंडर की पहले पूछिए और उसके बाद में पूछिए कौन की, दोनों का वो पूछा है ना, तो आपको सिलेंडर की रेडियस निकालनी पड़ेगी। लेकिन देखो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओगे, 3 मल्टीपल नहीं है, 11 नहीं है, 7 नहीं है, मल्टीपल है केवल ये 10 और 15। तो या तो मतलब पॉइंटों में आए तो 15 में जा सकता है या 10 में जा सकता है। अभी के लिए अपन डी ऑप्शन मार्क करके चलेंगे, बाकी एक बार इसको निकालना और बता देता हूँ। देखो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कितना हो गया? 343 पाई। तो यहाँ से पाई तो कॉमन ले लो दोनों में, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 3 आर स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 3 आर स्क्वायर प्लस
1/3 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू में हो जाएगा एच हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 343 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r²। ये 100 इस साइड है, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 243, 3 से काटेंगे तो 81 बार, आर की वैल्यू आ जाएगी 9। तो अपने पास में जो सिलेंडर की रेडियस आ गई वो 9 और जो कोन की रेडियस आ गई वो आ गई 10। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रेन है जो 150 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जो कि 100 मीटर लंबा है। ट्रेन है वो 150 मीटर लंबी है और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो 100 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया अपने पास में 250 मीटर। 10 सेकेंड में क्रॉस करती है, मतलब जो स्पीड आ गई ट्रेन की, स्पीड आ गई वो कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई अपने पास में। द रेशियो ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, ए और बी की जो स्पीड का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3:2, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपने को, 25 निकालनी है 2 यूनिट की वैल्यू। मतलब जो बी की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 50/3 मीटर पर सेकेंड, अरे 50/3 मीटर पर सेकेंड, और जो ए की स्पीड है वो हो रही है 25 मीटर पर सेकेंड। अब अपने को बोला फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इफ इट क्रॉस ए पोल ऑन 6 सेकेंड। देखो डिस्टेंस निकालने है ना, मतलब ट्रेन की लेंथ निकालने, डिस्टेंस निकालने। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस स्पीड कितनी उसकी 50/3 मीटर पर सेकेंड और कितनी देर में 6 सेकेंड में, तो 3 से काटा 2 बार, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 100 मीटर। पोल को क्रॉस कर रही है ना, हाँ 100 मीटर। नन ऑफ दिस, ऑप्शन ई, मतलब 100 मीटर उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन कैन रो 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर, मतलब 25 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम में बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड के साथ में, और 40 किलोमीटर जाता है बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड के साथ में, और जो टोटल टाइम लगता है उसको 9 घंटे। 35 किलोमीटर तो जाता है वो बोट माइनस स्ट्रीम के साथ में अप स्ट्रीम में, और 50 किलोमीटर जाता है वो डाउन स्ट्रीम में बोट प्लस स्ट्रीम के साथ में। टोटल टाइम लगता है उसको 12 घंटे। और अपने को पूछा रेट ऑफ करंट एंड स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। देखो बोट और उसकी जो मैन की स्पीड है वो पूछी है, ठीक है। देखो यहाँ से देखो आप एक चीज देखो, ये 40 है, ये 25 है, ये 50 है और ये 35 है। अब देखो यहाँ पे है ना, देखो 25 है, 25 या तो 5 से कटेगा या 25 से कटेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नंबर है 9 है। या तो 25 5 से कटेगा या किससे कटेगा। देखो बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड एज्यूम कर लो, पहला तो इसका हो गया इक्वेशन बना लो। दूसरा हो गया आप इसको, या तो है ना, मतलब ये जो 25 है किससे कटेगा, या तो 5 से कटेगा या किससे कटेगा। ये जो 25 है 5 गुना 5 होता है, और जो 35 है वो कितना होता है 5 गुना 7 है, ठीक है। ये होता है इस तरीके से। अब ये देखो ये 35 है, ये या तो 7 से कटेगा या 5 से कटेगा। मान लो कि मैं पहले, या तो मेरे पास में 2 स्पीड मान सकता हूँ मैं उसकी बोट की, बोट माइनस स्ट्रीम की, मतलब अप स्ट्रीम की स्पीड में केवल 2 ही मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ, या तो मैं 7 मान लूँ या 5 मान लूँ, 2 ही मान सकता हूँ। मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे उसकी स्पीड मान ली मैंने 7 मान ली। मैंने 7 माना तो ये कितनी बार कट गया 5 बार कट गया। मैंने इसको स्पीड मान ली, बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड मान ली मैंने 7। कितने यहाँ से कितने घंटे आ गए 5 घंटे। टोटल कितने घंटे लेके आने 12 घंटे लेके आने। तो कितने घंटे लेके हम यहाँ पे 7 घंटे और लेके आने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे 7 घंटे लेके आ रहा हूँ, 50 में 7 का डिवाइड जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो अपन 7 नहीं मान सकते। मैंने मान लिया इसको 5 है। अगर बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड मैंने मान ली 5 हो गई, तो 5 होने से मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 घंटे लग रहे हैं टोटल, यहाँ पे लग रहे हैं 5 घंटे, तो यहाँ पे कितने लगेंगे 7 घंटे लगने चाहिए। 7 और 5 12, 7 घंटे लगाओगे तो 1 सेकंड रुकना। अरे यहाँ पे देखो 7 कैसे लगेगा, स्पीड 5 माननी थी ना, ये 5 मान लेंगे तो घंटे कितने लगेंगे। स्पीड देखो 35 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 5 की स्पीड से जाएगा तो 7 घंटे लग जाएंगे। यहाँ पे टोटल लग रहे हैं 12 घंटे, तो यहाँ पे कितने घंटे लगने चाहिए 5 घंटे लगने चाहिए। तो बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड में कितनी मानूंगा 10। 50 को 10 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा ना। मतलब मैंने बोट प्लस स्पीड की जो स्ट्रीम मानी है वो तो मानी है 10, और जो बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड मानी है वो मानी है मैंने 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी ये स्पीड कंफर्म नहीं है, पहले इसको वेरीफाई करते हैं। बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड अगर यहाँ से 5 लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5, अगर यहाँ से 10 लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4, 5 और 4 9। मतलब अपने पास में बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड आ गई, कितनी आ गई 5, 10, और बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 5।
अब अपने को बोट की निकालनी है तो 7.5 और स्ट्रीम की निकालनी है तो 2.5, जो पूछा वो निकाल देंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, सुरेश 1260 रुपए में 2 कुर्सी खरीदता है, एक को 5% आने पे दूसरे को 10% लाभ पे बेच देता है, पूरे लेन देन में उसे ना हानि होती है ना लाभ होता है, तो प्रत्येक कुर्सी की कीमत क्या है। देखो इसमें वो 1260 में खरीद रहे हैं ना, तो एक पे 5% लॉस हो रहा है, मतलब या तो उसको -5 ले लो, या सीपी में 100 मान के चल रहा हूँ तो मैंने 5% लॉस पे 95 में बेच दी, दूसरे पे 10% का प्रॉफिट मतलब 110 में बेच दी, और उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 10 और 5 मतलब 2:1 में उसने बेची है। 1260 में खरीद रहे हैं, टोटल कितना हो रहा है अपने पास में, सीपी 3 की वैल्यू हो गई 1260, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42 मतलब एक यूनिट की वैल्यू 420 और एक की हो जाएगी 42 दूनी 84, मतलब एक कुर्सी वो खरीद के ले गया 840 रुपए में, एक खरीद के ले गया 420 में, 420 और 840 ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/3 है, फादर है और सन है, और 6 वर्ष पहले पिता की आयु का 5वां हिस्सा था, 6 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, आज 1/5 ऑफ एज ऑफ फादर, फादर की एज का 1/5, मतलब फादर की एज अगर 5 है तो सन की हो जाएगी 1, ठीक है, और अब भी 1/3 हिस्सा है, सन है वो, तो यहाँ पे गैप आ रहा है 4 का, यहाँ पे गैप आ रहा है 2 का, गैप बराबर कर लो दोनों का, तो इसको नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और 2, यहाँ पे भी गैप 4 का हो गया, यहाँ पे भी गैप 4 का हो गया, ये इनकी हो गई परसेंटेज। 5 से छाड़ने में कितनी वैल्यू बढ़ रही है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो 6 गुना 6 36 और 6 गुना 2 12, मतलब जो सन की जो परसेंटेज है वो है 12, फादर की जो परसेंटेज है वो 36, तो 4 साल बाद में पिता की आयु 4 साल बाद में कितनी होगी, 36 में 4 साल जोड़ दिया तो 40 साल हो जाएगी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 5 अर्निंग मेंबर इन फैमिली, 5 जनों की जो एवरेज मंथली सैलरी है वो है ये, ठीक है, एक मेंबर पास अभी हो जाता है तो एवरेज मंथली सैलरी हो जाती है ये 7050, मंथली इनकम ऑफ द पर्सन हु इज नो मोर। देखो एक ये हो गई 4 जनों की सैलरी, तो 1 0 ये हटा दो, 1 0 ये हटा दो, 5 5 25, 2 कैरी, 5 5 25 और 2 27, 2 कैरी, 7 5 35 और 2 37, ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 7 चौक 28, 28 20, तो हो जाएगा 5 5 और ये हो जाएगा 7 और 2 9, 1 0 जो हटाया था वो वापस लगा दो, 95 50, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्रुति ने एमआरपी के 10% छूट पे एक स्कूटी खरीदी, एमपी मान लो उसका 100 है, तो एसपी हो गया, उसने खरीदी कितने में लेके आई है वो 90 में, 1 वर्ष बाद श्रुति ने निकिता को 5% आने पे स्कूटी बेच दी, मतलब 90 के 95/100 पे उसने बेच दी, 5% आने पे बेच दी ना, और 1 वर्ष बाद निकिता ने स्कूटी को 10% लाभ पे अमित को बेच दिया, अमित को बेचा है तो 11/10 में बेच दिया, मतलब प्रॉफिट में। अमित ने भुगतान कितने का किया है, 5 6 4 3 0 का। स्कूटी की एमआरपी ज्ञात कीजिए, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे मैं पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो देखो 1 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है, और 19 से काटेंगे पहले, इसको 11 से काटो तो पहले, क्योंकि प्राइम नंबर ये कट जाएगा, 11 5 55, 1 बच जाएगा, 11 1 11, 3 बच जाएगा, 11 3 33 और 0, 9 से कट जाएगा, ये 9 से भी कट जाएगा, देखो 9 5 45, 6 बच गया, 9 7 63 और 0, 19 से काटो तो 19 गुना 3 57 और 19 गुना 5 95, और 5 से काटा तो 6 बार, और ये 100 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 60,000, 600 के आगे 2 0, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संजय एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, तो संजय पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में, जबकि पंकज 1/2 काम 5 दिन में करता है, पंकज पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 10। यदि संजय काम शुरू करता है और वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। देखो टोटल वर्क मैंने मान लिया 15 और 10 का एलसीएम कितना हो गया 30, इसकी एफिशिएंसी हो गई 2 और इसकी एफिशिएंसी हो गई 3, दोनों की एफिशिएंसी मिला के और ये 5। संजय से स्टार्ट करते हैं, संजय पहले दिन करेगा 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, देखो 5 यूनिट काम हो रहा है कितने दिन में, 2 दिन में। कितना करना है, 30 यूनिट काम करना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो 30 यूनिट, तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 12 दिन, तो ऑप्शन
सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए टूर्नामेंट 253 मैच प्ले होते हैं, एवरी टीम प्ले वन मैच विथ ईच अदर, द नंबर ऑफ द टीम पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट। देखो इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो हाथ मिलाने वाला कंसेप्ट नहीं होता क्या, वो लगता है एन एन माइनस 1/2, और यहाँ पे इसने अपने को टोटल दे दिया 253 बार, वो हाथ मिला जाता है। या तो इसको देखो एन स्क्वायर माइनस एन इजिकल टू 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 और 6 506 हो जाएगा। नहीं तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 506, या तो इस इक्वेशन को सोल्व कर लो या फिर ऑप्शन पुट कर दो। देखो 21 किया तो 21 गुणा 20/2, एन एन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे वो निकालनी है। तो देखो 10 बार कट जाएगा, यहाँ से तो आ रहा है 210, मतलब 21 तो नहीं होगा, 23 करो, 23 गुणा 22/2 11 बार, तो कितना हो जाएगा 2 5 और 3 253, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 253 मैच हो रहा है ना, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 which is divided by 5 6 7 8 9, लीव 3 4 5 6 7 एज ए रिमाइंडर। देखो 5 6 7 8 9 से डिवाइड करने पे 3 4 5 6 और 7 रिमाइंडर बचता है। देखो इनका डिफरेंस देखो कितना है, सबका डिफरेंस कितना है, मतलब 2 ही है ना सबका, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 2, 7 में से 5 2, 8 में से 6 2, 9 में 7 2, मतलब रिमाइंडर 2 बच रहे हैं सबसे। और जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है वो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है वो ये हो जाएगा। तो 5 6 7 8 9, पहले तो इसका एलसीएम लेना आपको, इसका जो भी एलसीएम है उस एलसीएम से इस नंबर को डिवाइड कर देना। इस नंबर को डिवाइड कर दोगे आपके पास में एक नंबर आ जाएगा, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ना उसमें से 2 कम कर देना। क्यों, क्योंकि फिर वो नंबर हो जाएगा जिसमें से हर बार रिमाइंडर 2 बचता है। तो वो नंबर शायद ये होगा 9979118। तो कैलकुलेशन आप कर लेना है ना, तरीका मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए 3000 के साथ एक व्यवसाय जो शुरू करता है 3 महीने बाद भी 5000 के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। ए है वो 3000 के साथ व्यवसाय शुरू करता है, बी है वो 5000 के साथ में जुड़ जाता है 3 महीने बाद में, मतलब ये लगा रहा है 12 महीने के लिए, 3 महीने बाद में लगा रहा है तो 9 महीने के लिए। 12,000 की राशि केवल 2 महीने के लिए व्यापार में लगाता है, तो सी 12,000 रुपये लगा रहा है केवल 2 महीने के लिए। वर्ष के अंत में कुल लाभ ये है, तो सी का हिस्सा कितना होगा, देखो 3 3 जीरो है, पहले तो ये काट दो, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3 3 3 9 और 3 चौक 12, ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12, 8 15 12। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 12 और 8 20 15 35 यूनिट की वैल्यू अपने को दे रखी है 7525, निकालनी है 8 यूनिट की वैल्यू। देखो 5 से काट दो 7 बार, 5 से काट दिया, 15 5 75 0 5 5 25, 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, 7 से काटा तो 7 दूनी 14, एक बच जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 215 गुणा 8 कर दो, तो 200 को 8 से गुणा किया 1600, 15 को 8 से किया तो 120, तो 1720। ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ सीट इन सिनेमा और इंक्रीज बाय 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, मतलब सीट कितनी होगी 5 से 6 होगी, और टिकट की प्राइस है वो भी 5% इंक्रीज होगी। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20, मतलब 20 से 21 हो गई। तो देखो पहले रिवेन्यू जो हो रहा था वो हो रहा था 100, अब हो रहा है 21 गुणा 6 126, तो इफेक्ट ऑन रिवेन्यू कलेक्टेड 2600 पे 26 बढ़ गया, मतलब 26% इंक्रीज हो गया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सम ऑफ 1550 लेंट आउट इन 2 पार्ट, 1 10%, अदर 12%, टोटल एनुअल इनकम हो गई वो ये हो गई तो 10% पे। देखो एक तो दिया जा रहा है 10% पे, दूसरा दिया जा रहा है 12% पे, और जो टोटल ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 162.75, कितने रुपए पे 1550 पे इंटू 100। तो देखो 100 से गुणा करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे पॉइंट को, ठीक है। अब देखो 25 से काट गया तो इसको 25 का 150, 25 गुणा 6 150, 5 बच गया, 25 दूनी 50, 25 से काट दिया तो 25 का 150 12 बच गया, तो 12 25 गुणा 5 125, 2 बच गया, 25 एकम 25, 31 से काट दो, 31 दूनी 62, 31 दूनी 62, 3 बच गया, 31 एकम 31, मतलब 21/2 आ गया ना,
21/2 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 21/2 उसको ओवरऑल मिल रहा है, सबको 2 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 24, 24%। एलिगेशन लगा दो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, 3:1, मतलब टोटल हो गए 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू देती 1550, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4×3 = 12, 1500 होगा तो 375 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो 1500 में 750, 750 का आधा 375, तो 375 तो ये एक हो जाएगा, ये 1500 था, और 50 का आधा हो जाएगा 12.5, तो कितना हो जाएगा ये 387.5 है। तो या तो 1550 में 387.5 माइनस कर दो या 3 गुना कर दो, तो 7×3 = 21, 2 कैरी, 8×3 = 24 और 2 26, 2 कैरी, 3×3 = 9, 2 11, तो 1161 तो ये हो गया। प्लस में 0.5 का 3 गुना करेंगे तो 1.5 ही हो जाएगा, तो 1162.5 हो जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक राइट सर्कुलर कोन है, उसको एग्जैक्टली फिट कर दिया जाता है क्यूब के अंदर, और जो एज होती है वो बेस की वो कोन की टच करती है एज ऑफ फेसेस ऑफ द क्यूब एंड द वर्टेक्स ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये दे रखा है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दे रखा है 2744, और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है वो ए क्यूब होता है, मतलब साइड की क्यूब। तो ये कितने ए क्यूब होती है 12 की 17, 28, 13 की 21, 97 और 14 की 27, 44, 14 ही क्यूब होती है। तो मतलब जो साइड आ गई वो कितनी आ गई अपने पास में 4, तो जो साइड आ गई वो कितनी आ गई 14 आ गई। अब यहाँ से देखो हाइट कितनी आ जाएगी 14 और रेडियस आ जाएगी 7, और पूछा गया वॉल्यूम ऑफ कौन है ना, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 πr²h, तो कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू r² कितना हो जाएगा 7 × 7 और h हो जाएगा 14, तो 7 से 7 काट दिया और 14 × 7 98, 98 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 100 - 2 कर दो इसको, 100 - 2 तो हो जाएगा 2200 में से 44 कम करना है, मतलब 2156 में 3 का भाग दे दो, 3×7 = 21, 3×7 = 21, और अगर ये 56 की जगह 57 होता तो 719 अप्रोक्सीमेट में जाएगा आंसर, है ना। 2156 में 3 का भाग देना है, 2156 की जगह 2157 में दे दो 3 का भाग, 3×7 = 21 और 19×3 = 57, 719 ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 साल पहले गेल और अम्मा के आयु का अनुपात ये था, 7 साल पहले गेल है और अम्मा है, इम्मा है, गेल और इम्मा की है 17:15। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा, 7 साल पहले ये था, 5 साल बाद में हो जाएगा 21 और 23 और 21, यहाँ से डिफरेंस 2 का, यहाँ से डिफरेंस 2 का, तो डिफरेंस बराबर करने की जरूरत नहीं है। ये कितना है 6 यूनिट बढ़ रहा है, 6 यूनिट की वैल्यू हो गई 12, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2, तो 23 × 2 इसकी एज हो जाएगी 46 और 21 × 2 इसकी हो जाएगी 42, मतलब गेल है और इम्मा है। गेल की तो हो जाएगी परसेंटेज 46 में से 5 कम कर दो 41, ये परसेंटेज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है, और 42 में से 5 कम कर दोगे तो 37, ये हो जाएगी इम्मा की। अब बोल रहा है कि ब्राव है वो इम्मा से 5 साल बड़े हैं, तो ब्राव कितने के हो जाएंगे 5 साल बड़े, 42 का, जो ब्राव हो जाएंगे वो हो जाएंगे 42 के। पोलार्ड गेल से 7 साल बड़े हैं, पोलार्ड है वो गेल से 7 साल बड़े, मतलब 48। विवाह के समय गेल और एम्मा की आयु का अनुपात क्रमशः 10:9 था। विवाह के समय गेल और एम्मा की आयु का अनुपात, गेल और एम्मा 41 और 37 है इनकी परसेंटेज का। विवाह के समय 10:9 था, मतलब एक तो ये है कि 41 में से x घटा दो, 37 में से x घटा दो, 10:9 कर लो, या तो वो कर लो इक्वेशन बनाने की बजाय। ऐसे देख लो 10:9 रेशियो कब आएगा, अगर इसमें से भी मैं 1 साल कम कर देता हूँ तो ये 40 हो जाएगा, इसमें से 1 साल कम कर देता हूँ तो ये 36 हो जाएगा, तो 10 और 9 का रेशियो आ रहा है ना, मतलब 1 साल पहले उनकी शादी हुई थी, 1 साल पहले
शादी, ठीक है। तो गेल और एम्मा की शादी के समय ब्रावो और पोलार्ड की उम्र का योग क्या था? गेल और एम्मा की शादी के समय, इनकी शादी के समय मतलब 1 साल पहले ब्रावो और पोलार्ड की उम्र का योग क्या था? ब्रावो है, ब्रावो में से 1 साल कम कर दो और पोलार्ड में से भी 1 साल कम कर दो। दोनों 1 साल पहले शादी हुई थी तो दोनों 1-1 साल छोटे हो जाएंगे। 1-1 साल छोटे करने हैं, मतलब दोनों में से -2 करना है। देखो 42 + 48 -2 करना है। तो देखो ये मैं -2 है ना, ये इसे -2 कर रहा हूँ, मतलब 40 और 48 88 साल हो जाएंगे। ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा, ये ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा ना, 88 आएगा। इसने 89 कर रखा है, लेकिन आंसर होएगा ई, नन ऑफ दीज। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन इन्वेस्टिंग 4000 सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम 600 रुपये ऑब्टेन होता है इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू अर्न 1986 सिंपल इंटरेस्ट 6000 पे सेम टाइम पीरियड के लिए, व्हाट शुड बी रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट? देखो 5% 4000 पे निवेश करने पे टाइम अपने को पता नहीं और 600 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। देखो या तो दो तरीके से देख लो, पहला तो अपने को टाइम निकालना है ना, तो ऐसा इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। ऐसा ही कितना हो गया 600 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल हो गया 4000 इंटू पी, नहीं ये आर आएगा यहाँ पे। आर कितना हो गया 5%, तो 3 जीरो से 2 जीरो ये 1 जीरो ये 5 गुणा 4 कितना हो गया 20 और 20 थी 60, मतलब टाइम आ जाएगा अपने पास में 3 साल। पहला तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका देखो 600 है, वो 4000 का कितना परसेंटेज है, तो 2 जीरो से वो कट जाएगा 15% है नए, और बाकी वैसे भी दिख रहा है आपको 10% हो गया 400 और 5% हो गया 200, मतलब टोटल 15% है। 5% इंटरेस्ट रेट है, 5% इंटरेस्ट रेट है, 15% अपने को ब्याज चाहिए। 1 साल में 5%, अगले साल में 5%, उससे अगले साल में 5%, मतलब टोटल 15% इंटरेस्ट कितने साल में मिल जाएगा? 3 साल में मिल जाएगा। अब अपने को 3 साल में तो इंटरेस्ट मिल गया, मतलब टाइम आ गया 3 साल में, ठीक है। इन ऑर्डर टू अर्न 1986 का इंटरेस्ट अर्न करना अपने को, और 6000 रुपये पे और सेम टाइम पीरियड के लिए 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पूछिए। तो देखो ये हो गया अपने पास में प्रिंसिपल, ये हो गया CI, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 7986 अमाउंट हो जाएगी। तो अमाउंट ओवर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 + R अपॉन 100 की पावर 3 साल। ये देखो जो अपने पास में फॉर्मूला होता है ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R अपॉन 100 की पावर टी। मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ये मॉडिफाई करने वाला मैंने सिखाया हुआ है, एक इसी चैनल पे एक वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मेथड, उसमें सिखाया हुआ बहुत अच्छे से, और उसमें देख भी लेना है ना। तो देखो 6 से काट दो 1000 और 6 से काटोगे तो 6 कम 6 1 बच जाएगा, 6 × 18 1 बच जाएगा, 6 × 18 और 6 कम 6, तो ये होता है 11 और ये होता है 10। 11/10 की क्यूब होती है, ये हो जाएगा 11/10 की क्यूब, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 11/10 इज इक्वल टू 100 + R अपॉन 100। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 110, 100 माइनस हो जाएगा, तो रेट कितनी आ जाएगी अपने पास में 10%। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ एडम माइकल एंड जॉर्डन की हो गई 33 साल, मतलब एडम की और माइकल की और जॉर्डन की हो गई जो प्रेजेंटेज है वो हो गई 99 ईयर। द रेशियो ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ माइकल और जॉर्डन, माइकल और जॉर्डन का जो प्रेजेंटेज का रेशियो हो गया वो हो गया 7 और 10। एडम इज 31 ईयर ओल्ड, एडम है वो 31 साल का है, तो एडम की जो एज है वो हो गई 31 साल। 31 साल अगर मैं इसमें से कम कर देता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास में 68। 10 और 7 17, 17 यूनिट की वैल्यू हो गई 68, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई अपने पास में 4, तो 7 चौक 28 और 10 चौक 40, मतलब जो माइकल की एज है वो कितनी हो जाएगी 28 साल, और जो जॉर्डन की एज है वो कितनी हो जाएगी 40 ईयर 40 साल, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर 4 साल बाद में एज ऑफ जॉर्डन और विक्टर, जॉर्डन की 4 साल बाद में कितनी हो जाएगी 44 साल, ठीक है। और विक्टर की जॉर्डन और विक्टर की एज का रेशियो कितना दे रखा है 11 और 9, 11 और 9 दे रखा है। 4 साल बाद में जो जॉर्डन की एज है वो कितनी हो जाएगी 44, मतलब 11 गुणा 4 मतलब 9 गुणा 4 36। विक्टर की एज होगी 4 साल बाद में 36, तो विक्टर की परसेंटेज कितनी हो जाएगी 36 में से 4 कम कर दो 32, ये होगी विक्टर की परसेंटेज। अब बोल रहा है कि
विक्टर की परसेंटेज आ गई। ट्रेसी इज 8 ईयर ओल्डर देन माइकल। ट्रेसी है वो 8 साल बड़ी है माइकल से। माइकल से 8 साल बड़ी है ट्रेसी, माइकल से 8 साल बड़ी है। 8 साल बड़ी कर देंगे, माइकल हो गया 28 का, तो ट्रेसी हो जाएगी 36 की। द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ट्रेसी और सनाया। ट्रेसी की और सनाया की जो परसेंटेज का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 9 और 5। मतलब 9 यूनिट की वैल्यू अगर 36 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 9 का 4 गुना 36, तो 5 का 4 गुना 20। मतलब जो सनाया है वो जाएगी 5 चौक 20 की। तो व्हाट इज द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ विक्टर, ट्रेसी और सनाया। विक्टर, ट्रेसी और सनाया इन तीनों का वो करना है। तो 30 60 20 80 और प्लस 8 88 साल हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में जो अपने अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। आपके जितने भी ग्रुप बना उस ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना @द_लर्निस ऑफिशियल नेम से। और अभी एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है मैंने जिसमें सुबह 9 AM पे आपको एक वीडियो मिलता है, 1 वीडियो 1 कंसेप्ट। और उसमें एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने, है ना, तो उस प्लेलिस्ट में देख लेना। तो उसमें क्या है कि एक एक वीडियो है उसके द्वारा एक कंसेप्ट समझाया जाता है। उस वीडियो के अंदर वो 10 से 15 मिनट का, विद इन 15 मिनट का वीडियो होता है। ठीक है, आज वाली क्लास थोड़ी स्पीड में हुई तो एक बार मतलब वापस देख लेना, रिपीट करके देख लेना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।